नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो मौजूदा हालात हैं, ये दौर है, पूरा देश, लगभग हर एक राज्य, पूरी दुनिया संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं। और ऐसे में गुड़गांव ने इस पूरे मामले को कितनी संजीदगी से डील किया है, कितनी खूबसूरती से कंट्रोल किया है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहम्मद अकील सर। आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि एक पुलिस की जो इमेज, जिससे लोग खौफ खाते थे, डर खाते थे, लोगों को डंडा दिखता था, उसको आपने बहुत ही सुंदरता से उस इमेज को आपने बदला है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इमेज जो पब्लिक के सामने जो पुलिस की आई है, निस्संदेह बहुत ही अच्छी इमेज आई है। मुझे खुशी है, अच्छा लग रहा है कि हमारा एक एक कर्मचारी, छोटे से छोटा कर्मचारी, उसने इस अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा करते हुए, ऐसा कराते हुए मुझे एक बार को तो कई बार, एक बार नहीं कई बार मुझे डर भी लगता है कि कहीं हमारे मुलाजिम, हमारे जो कर्मचारी हैं, वो किसी तरीके से इन्फेक्ट ना हो जाएं। इसके लिए उन्हें ज़रूरी सामान भी मुहैया कराया और बार बार उन्हें ब्रीफिंग दी, मौके पे जाके ब्रीफिंग दी। मेरे जितने भी अधिकारीगण हैं, एसीपी साहिबान हैं, डीसीपी साहिबान हैं, और मैं भी बहुत बार जाके नाके पे खड़े होके, गाड़ी पे खड़े होके, किसी यूनिट पे जाके खड़े होके उनको हम ब्रीफ करते रहे। लेकिन ये सारा जो मेहनत हमने की, अच्छा ये लग रहा है कि जो गुड़गांव की पब्लिक है, गुड़गांव की जनता है, गुड़गांव का मीडिया है और बाकी जितने भी गणमान्य लोग हैं, सभी ने इसको हद से ज़्यादा, जितना हमने काम किया उससे कहीं ज़्यादा रेसिप्रोकेट किया और रेसिप्रोकेट करके मदद की। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने, कि जो मुलाजिम जब ड्यूटी पे होता है उससे जाके प्रेम से हालचाल भी पूछा, दूर खड़े होके, नेचुरली जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का देखते हुए, और साथ में उनके खाने का, चाय का, इन सारी चीज़ों का ध्यान भी रखा। तो एक बात जो सामने आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र सरकार ने मांग की है कि उनको थोड़े एडिशनल फोर्सेस दिए जाएं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो काम करके अब थक चुकी है और थोड़ा उसको ब्रीदर की ज़रूरत है। तो गुड़गांव में क्या ऐसे हालात आपको बनते दिख रहे हैं? ये आपकी बात ठीक है। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, इस दिशा में काम करना हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया और जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको हमने वीकली रेस्ट देना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। वो वीकली रेस्ट पे जाते हैं जिससे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए या पुलिस लाइन में बैठकर वो काम कर सकें, रिप्लेनिश हो सके उनकी एनर्जी। प्लस जो इमरजेंट सर्कमस्टांसिस में जो भी छुट्टी मांगते हैं, जिनको अपनी पर्सनल चीज़ के लिए ज़रूरत है, उनको छुट्टी के लिए हम मना ही नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनको प्रेरित कर रहे हैं कि अगर किसी को ज़रूरत है और कहीं पर ड्यूटी कम है तो वहाँ चले जाएं। मैं साथ में कोरोना के विषय में ये भी बताना चाहूँगा कि ऑल्दो हम दिल्ली के बिल्कुल साथ में हैं और अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में अभी जो कोरोना का जो प्रकोप है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी गुड़गांव में आज की डेट में जो कोरोना का असर है वो बहुत कम है और जो मोस्टली जो है भी वो एसिम्प्टोमेटिक है। मैं समझता हूँ जल्दी ही ये और ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल में है और लगता है कि जल्दी ही शायद ख़त्म होने की दिशा में चलेगा। जो पुलिस फोर्स है हमारी वो बिल्कुल थकी हुई नहीं है और काम कर रही है, उतने ही जोश से काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ उनसे कि आगे भी काम करती रहेगी। एक मुद्दा है डेली लेबरर्स का, जो पलायन कर रहे हैं, अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं, सुविधाओं का भी अभाव रहा, कई खबरें आई ऐसे में। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है कि वो अब वापस आना चाहते हैं, तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मज़दूर हर साल रूटीन में भी मार्च के महीने में, फरवरी के लास्ट में या मार्च के महीने में जाते हैं अपनी फसल की कटाई करने के लिए, अपने घर का काम देखने के लिए। जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, उससे थोड़ा पहले से ही कुछ मज़दूर हमारे जो गुड़गांव से वापस जा रहे थे, अपने घरों के लिए गए थे। लॉकडाउन के इनिशियल टाइम पे भी कुछ मज़दूर गए और जाके, और वो जो मज़दूर गए हैं उन्होंने अपने वहाँ से काम कर लिए। अब वो वापस काम करने के लिए गुड़गांव में लौटना चाहते हैं और हम उनको वेलकम कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट या जो भी जो बिज़नेस हाउसेस हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं,
उनको काम पे अगर बुलाना चाहते हैं तो हम उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, और प्रोवाइडेड कि वो जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस को वो फुलफ़िल करते हों। कुछ मज़दूर जो यहाँ से जाना चाहते हैं और जो पहले अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए टाइम रहते, उनको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने स्पेशल ट्रेन्स लगाई हैं, मध्य प्रदेश के लिए भी, बिहार के लिए भी जो स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं, ऑलरेडी आज की डेट में चल रही हैं, और उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल बसेस लगाई हैं, वो जा रही हैं, रेगुलर तौर पे जा रही हैं। जिसको जाना है हम उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनको फैसिलिटेट करके भेज रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज भी गुड़गांव से एक ट्रेन मध्य प्रदेश जा रही है और एक ट्रेन बिहार जा रही है, और 25 बसें उत्तर प्रदेश के लिए जा रही हैं, और आगे भी 17 तारीख तक ये पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, वो लोग जाएंगे। तो जो मजदूर आप वापस भेज रहे हैं ट्रेन से, बसेस की जो सुविधा है, उनको तो मेडिकल चेकअप के बाद ही भेज रहे होंगे? प्रॉपर मेडिकल चेकअप करके, और वहाँ उनकी जो गवर्नमेंट है उनको इंटीमेट करके, जो भी ड्रॉपिंग पॉइंट है जहाँ है, वहाँ उनके जो ऑफिसर्स हैं वो उनको टेक केयर करते हैं, और उसके बाद वो फर्दर दोबारा से वहाँ पर मेडिकल चेकअप होगा, और ज़रूरत होगी तो वो अपना क्वारंटाइन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करेंगे। अब जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लॉकडाउन 4 अनाउंस किया जाएगा 18 मई तक, तो ऐसे में जो गुड़गांव है उसको लेकर आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं, और यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अगर ढील भी हो तो इसको किस तरह से वो सावधानी बरतें? अभी जैसे ही जो लॉकडाउन 4 की जो भी कंडीशंस आएंगी और जो उसके निटी-ग्रिटीज़ होंगी, एक बार आ जाएं, उसके बाद उसको हम यहाँ सिस्टम है, हम सारे ऑफिसर्स बैठ के सिविल के भी और प्रशासन के और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी लोग बैठ के एग्ज़ामिन करते हैं, और एग्ज़ामिन करके उसमें किसका क्या रोल, किस तरीके से उसे डील करना चाहिए वो डील करेंगे। प्लस फिर हम उसे जो मीडिया के माध्यम से हम अपनी जनता तक पहुंचाते हैं, और जहां कुछ ऐसा है जहां हमें लगता है कि मीडिया की अप्रोच पहुंच नहीं है, तो वहां हम लाउड स्पीकर के माध्यम से, गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगवा के वहां उन तक उस बात को पहुंचाते हैं, और उनसे जो कोऑपरेशन है उसे सॉलिसिट करते हैं। अभी तक गुड़गांव की जनता की तरफ से हमें कोई ट्रबल नहीं हुई है, और कोऑपरेशन हुआ, ये मान के चलें कि जितना एक्सपेक्टेशन हमें था उस एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे बढ़ के उन्होंने कोऑपरेट किया है हमें, और मैं समझता हूँ कि आगे भी ये रहेगा। यही रीज़न है कि जो पब्लिक का जो कोऑपरेशन है, पब्लिक इतनी अच्छी है यहाँ की कि उस कोऑपरेशन की वजह से ही जो कोरोना की जो बीमारी दिल्ली में आप जिस लेवल पे देख रही हैं, उसका यहाँ पर 120th लेवल भी नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो मैं यही कहना चाहूँगा गुड़गांव की जनता से कि हमें इसी तरीके से अपने कोऑपरेशन से ब्लेस करते रहें, और ये जो बीमारी है, ये जो फाइट है, इस बीमारी से जो फाइट है, ये कंबाइंड फाइट है। सभी लोग मिल के चलेंगे, मिल के करेंगे, कोऑपरेट करके करेंगे, तो इस बीमारी को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, नेशनल खबर से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव, जो बता रहे थे कि जो नया लॉकडाउन लागू होगा उसको किस तरह से डील किया जाएगा, और गुड़गांव की जनता ने कितना सहयोग दिया है, जिस कारण इस पूरे मामले को, पूरे मुद्दे को बहुत ही खूबसूरती से गुड़गांव ने अपने सहयोग से हैंडल किया है। आपने नेशनल खबर देखा, ये इंटरव्यू देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, फिर मिलूंगी आपसे जल्द।